जब भी कभी हम मार्केट जाते हैं तो स्टाइलिश न्यू अंदाज के पर्दे देख के हमारा दिल चाहता है कि हम इनको ख़रीद लें। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, हम चाह रहे होते हैं हम इनको बाई कर लें। लेकिन क्या होता है कि महंगाई और फिर आजकल जिस तरीके से फैल रही है उसकी वजह से और हमारी जेब हमें इजाज़त भी नहीं दे रही होती है कि हम इनको बाई कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकार कपड़ों से, पुराने दुपट्टों से आप किस तरीके से इन स्टाइलिश पर्दों को बना सकते हैं घर पे बिल्कुल नो कॉस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरे आज के सारे जुगाड़ जो है वो समझ में भी आ सकें और आप इनको बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स, ज़बरदस्त से जुगाड़ जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। हमारे पास ना काफ़ी पुराने कपड़े पड़े होते हैं तो हम उनको इस तरीके से यूज़ करेंगे। पहले तो मैंने ले लिया, इनको इस्त्री कर लिया और उसके बाद मैंने इनके पीसेस कर लिए 4x4 इंच के। कोई मैंने किए 4x6 इंच के और कोई किए मैंने 8x6 इंच के। अब मैंने क्या किया कि आप चाहें तो इनको आपस में सिंपली जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे करना है इन पे कुछ कढ़ाई वाला वर्क। तो यहाँ मैंने ले ली थी चिप्स बुकरम और मैंने क्या किया कि मेरी यहाँ पे ना ये आयरन स्टैंड के पास जो विंडो है ना, इसका मैं बनाना चाह रही थी। बहुत पुराना ये पर्दा है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी मेजरिंग ले ली और पहले बुकरम की ली थी, विड्थ ले ली थी और लेंथ मैंने इसकी जो है ना वो तकरीबन रखी थी 12 इंच। इसकी सॉरी विड्थ 12 इंच रखी थी और इसकी फिर मैंने मेजरमेंट लेके इस बुकरम की और मैंने इसको बना लिया। 30 इंच की इसकी जो है ना वो आ रही थी बिल्कुल लंबाई। अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया और ये मेरे पास जो यहाँ पे पैचेस हैं ना, इनको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। आप चाहें तो इसी तरीके से ना इन सारे पैचेस को आपस में जोड़ के एक लंबा सा पर्दा भी बना सकते हैं। और अगर इस तरह का आपने पैच वर्क करना है और बाकी आपने रखना है सिंपल, तो आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आपने ऊपर भी लगाना है नीचे भी। तो इस तरीके से आप इनको इसके ऊपर पहले तो सारा ये लगा देंगे और इसको आयरन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इस पर अच्छे से चिपक जाएगा। नेक्स्ट आ गए मेरे पास ये पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था और यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं बिल्कुल जी, ये मेरी विंडो है। तो मैंने इसकी पहले विड्थ ले ली और विड्थ जो है ना इसकी आई थी मेरे पास 32 और लेकिन मेरे पास जो है ना ये मेरे दुपट्टे की 40 थी तो मैंने उतनी ही रहने दी। और उसके बाद लेंथ मैंने ले ली तो लेंथ मेरे पास यहाँ आ गई थी तकरीबन 54 और 6 इंच का मैंने मार्जिन रखा है कि ऊपर से मैंने नेफ़ा भी मोड़ना है। तो इसको मैं इसी तरह लेके मैंने इसको कट कर लेना है। बच्चों के स्कूल के ये दुपट्टे होते हैं, इन पे जो है ना वो चारों तरफ पाइपिंग भी ये ब्लू लगी हुई थी। तो मैंने इसी को यूज़ किया है और ये जो मैं कट कर लूँगी ना तो इसका जो ये पार्ट है जिससे अब ये हट जाएगी तो ये लेस और इसको मैं लाऊंगी अपने इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसको ऊपर से नेफ़ा बना लूँगी। 4 इंच का तकरीबन मैंने इसको ले लेना है ऊपर से और जितना भी आपने इसमें रॉड वगैरह डालना हो या रस्सी, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पट्टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं पट्टी नहीं लगा रही। वो पर्दा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप रिंग और पट्टी किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिंपली बता रही थी कि आपने किस तरीके से इस तरह से सिंपल सा आप नेफ़ा इसका मोड़ लें, जैसे आप शलवारों वगैरह का मोड़ते हैं और इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया और ये तकरीबन अब रेडी हो चुका है। यहाँ मेरे पास लेसेस भी मौजूद थी, मैंने निकाल ली थी और सब कुछ मैंने लिया है घर से। और अब मैंने ले लिया ये जो मैंने पैच तैयार किया था। तो आप इस तरह के ना बिल्कुल पीसीस से एक लंबा पर्दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना लें और बैक पे आप इस तरह से शिफॉन का दुपट्टा लगा के और उसको बंद करें और आप सिंपल सा पर्दा तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने इसे बुकरम पे किया है और यहाँ मैं क्योंकि कढ़ाई कर रही थी तो मैंने यहाँ सेटिंग कर ली अपनी मशीन की और उसके बाद यहाँ पे मैं ज़िगज़ैग इसके ऊपर कढ़ाई करूँगी। अच्छा, क्योंकि ये मैंने पैच को कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके से लगाए हैं ना, तो इसलिए मैं इसको उसी हिसाब से जो है ना यहाँ पे कढ़ाई करती जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक चाहिए था तो मैंने यहाँ अपनी मशीन से इसको फ़ायदा उठाया कि मेरी कढ़ाई की है। और ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन मैंने इस पर कर लिया था और बैक से ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद मैंने एक और डिज़ाइन चेंज किया और बाकी ये जो छोटे छोटे साइडें थी ना, इन सब पे लगा लिया और ये बैक से कुछ इस तरीके से बन गया। एक तो ये इन पे जो मैंने लगाई और जिस बुकरम से मैंने चिपका ली थी, तो अब वो जो इनका जोड़ था ना वो सारा छुप गया।
अब मैंने ले लिया है अपना ये पर्दा और नीचे से मैं 14 इंच का छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पैच लगाऊँगी। आप चाहें तो बिल्कुल एंड पे नीचे भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं इस तरह के तैयार करके, और ऊपर भी लगा सकते हैं बिल्कुल जहाँ हमने इसको नेफ़ा मोड़ा है बिल्कुल उधर भी। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया था क्योंकि मैं जस्ट चाह रही थी कि पर्दा वहाँ पे चेंज करूँ और मुझे था कि थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट हो। तो यहाँ मैंने इसे ले लिया और नेक्स्ट मेरा यही है कि जो ये एक्स्ट्रा था ना, क्योंकि मैंने तो ये इक्वली 32 का लिया था बुकरम को, तो मैं ये जो दुपट्टे की विड्थ थी ना, इसको मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया था और ये ज़्यादा थी, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ना सेंटर से ऐसे हाथों से ना इसको चूनट देती आऊँगी और इस तरीके से बना लूँगी। अब ये रेडी हो गया। अब उसके बाद मैंने ये चौड़ी लेस ले ली क्योंकि यहाँ पे तो अब ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था, तो ज़ाहिर है यहाँ पे सिलाई का और ये कपड़ा नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से इस तरीके से इस चौड़ी लेस को लगा लिया। ये 2 इंच चौड़ी थी और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब मेरे पास एक और लेस पड़ी हुई थी और मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने ऊपर जहाँ पे ये हमारे पास नेफ़े वाली साइड थी ना, वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। देखिए, ज़बरदस्त आपका सिंपली 10 मिनट में आपका पर्दा रेडी हो गया और इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ा। आप इस तरीके के पर्दे बाज़ार से लेकर आएँ तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं और आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इन पे फ्रूट्स बना सकते हैं, कुछ भी हो आप उस हिसाब से कटिंग करके इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक आप इस तरीके का भी बना सकते हैं। ये जी मैंने लगाया हुआ है, अपने ड्रेसिंग एरिया में लगा दिया है। इस तरह से बना के मैंने आपसे कहा था कि मैं इस तरह से बना के लगाऊंगी, तो इनको मैंने सेंटर में जो है ना इस तरह से गैप दे दिया था और इस तरह ये सारे पैचेस डिफरेंट कलर के आप पुराने कपड़ों को कट करके इस तरह से बना के लगा सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही पैचेस को यूज़ किया है और नीचे एक बुकरम ले ली थी और इस तरह से मैंने 3 पैच इस तरह से रख के 2 साइडों पर डबल रखे थे, सेंटर में सिंपल रखा था और इसको मैं फिर वही कढ़ाई करूँगी थोड़ा सा और इनके ये छुपा दूँगी पार्ट्स को। अब मेरे पास ये गोल्डन सी एक लेस पड़ी हुई थी, इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा के ना इसको बिल्कुल स्टिच कर दूँगी एक लंबा सा, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे वाले पार्ट पे इस तरह से मैंने लगा दी है और कपड़े को ही मैंने उल्टा करके लगा दिया था और फिर उसे सीधा कर लिया, तो ये भी बन गया। और इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ वही लेस जो मैंने पर्दे पे लगाई थी तो वो मैंने लगा दी और ये मेरा ज़बरदस्त सा एक बिल्कुल तैयार हो चुका है आपका पर्दों को बंद करने के लिए ऑर्गेनाइज़र। तो ये आपने बिल्कुल सेम तरीके का यहाँ पे बना लिया। इस तरह के पर्दे लगाएं, साथ में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएं और देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल नो कॉस्ट होता है और आप इस तरीके के डिफरेंट बिल्कुल आइडियाज़ को जो है वो बना सकते हैं घर पे खुद ही, बग़ैर किसी कॉस्ट के। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार में किसी भी डिज़ाइन का, इस तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, आप पर्दे देखिए, कम कपड़ा है 2 कपड़ों को मिलाइए और पिक्चर ले लीजिए उस पर्दे की और घर आके आप इस तरीके से बना लीजिए या इस तरह से पैच वर्क के बना लीजिए। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।